हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये एक चैनलिंग रहने वाली है। आपके पार्टनर अभी आपको लेके क्या सोच रहे हैं, आपसे वो इस वक्त क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी उन्हें फ़िल्टर ना लगाना हो, लाइक उनके जो डीप रियल इमोशंस हैं वो क्या हैं आपको लेके, अगर बिना किसी चीज़ के बारे में, पर्सन के बारे में सोचे समझे वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ की हम चैनलिंग करना चाहेंगे। हम उनके सबकॉन्शियस माइंड को आज देखेंगे कि वो रियलिटी में क्या फ़ील करते हैं, आपको लेके क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पार्टनर ही हों। तो ये एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट में हो या कल ही बात हुई हो। तो ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में, जो पर्सन है जिनकी डीप रियल थॉट्स आप जानना चाह रहे हैं, उनके बारे में सिर्फ आपको सोचना है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो अभी उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तुम्हें अभी बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता है। मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लोगों के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, हंस के दिखा रहा हूँ, ड्राइव्स पे जा रहा हूँ, बट इन रियलिटी मैं हर एक चीज़ में तुम्हें मिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। स्पेशली लाइक जब तुम मेरे साथ नहीं हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं चाह के भी तुम्हें अपने साथ में नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें कॉल नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरी नहीं सुनोगे। अब तुम मेरी किसी भी तरीके की कोई सफाई नहीं चाहते हो। मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया है। जो मैंने लास्ट तुम्हारे साथ किया है मुझे अभी भी याद है। मैंने तुम्हें इतना बैडली हर्ट किया है। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। स्पेशली मुझे उस पर्सन को हमारे बीच में नहीं लाना चाहिए था जिसके लिए तुमने मुझे मना किया था कि इस पर्सन पे ट्रस्ट मत करना, इनकी बातें मत मानना, ये हमारे रिलेशनशिप के लिए झूठ बोलते हैं, ये हमें साथ में नहीं देखना चाहते हैं। बट फिर भी मैंने उस पर्सन को बीच में रखा। मैंने उस पर्सन से तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की और मुझे लगा कि इस तरीके से मैं हमारे रिलेशनशिप को बचा लूँगा। इस तरीके से मैं तुम्हारे बारे में हर चीज़ जान लूँगा। तुम मुझसे छुपाते थे। इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। तुम मुझसे चीज़ें क्यों छुपाते थे? कहीं आ रहे हो, कहीं जा रहे हो। मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज़ से नहीं रोका है। मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से साथ हो जाएँ। हम दोनों फिर से एक पहले के टाइम की तरह साथ में रहें, एक अच्छा रिलेशनशिप रहे हम दोनों के बीच में। हम जब भी मिले हँसी-खुशी मिले। कोई भी परेशानी, कोई भी लाइक ऐसी बात जो हमें स्ट्रेस दे, हम दोनों के बीच में ना हो। हम दोनों ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे कि हम दोनों के बीच में स्ट्रेस हो जाए या हम दोनों के बीच में कोई भी परेशानी आ जाए। तुम्हारे साथ मेरी लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इनफैक्ट सिर्फ़ तुम्हारे साथ ही मेरी लाइफ़ है। तुम्हारे बिना ये जो लाइफ़ मैं जी रहा हूँ ये मुझे एक फ़ॉर्मेलिटी लग रही है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बट जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो ये फ़ॉर्मेलिटी, ये चीज़ें, ये मुझे अच्छी लगती है। फिर मैं कितना भी काम कर सकता हूँ, कितनी भी परेशानियों को झेल सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ हो। बट अगर तुम मेरे साथ नहीं हो या हम दोनों की लड़ाई हुई है, अभी जिस तरीके से हम दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं ये अगर आगे चली तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा लंबा जी पाऊँगा या मैं ज़्यादा लंबा इन चीज़ों को आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा। क्योंकि मैं कितना ही फेक कर लूँगा, फेक सिनेरियोज़ बना लूँगा, फेक सीन क्रिएट कर लूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ अपने पार्टनर के साथ, मेरे बच्चे हैं, मैं बच्चा हूँ, मेरी फैमिली के बारे में मुझे सोचना है मेरी फैमिली के बारे में। बट मैं, तुम भी मेरी फैमिली हो, मैं तुम्हें भी अपनी फैमिली में इंक्लूड करता हूँ। अगर तुम खुश नहीं हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, तुम मेरे साथ नहीं हो, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कराती है। मुझे बहुत ज़्यादा हारा हुआ फ़ील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो मुझे छोड़ के। अब तुम मेरी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते हो क्योंकि मुझ में कुछ भी ऐसी क्वालिटीज़ नहीं है जो तुम अपने पार्टनर में चाहते हो या फिर जो तुम डिज़र्व करते हो। तुम्हें मुझसे अच्छा पार्टनर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें मुझसे अच्छा पार्टनर मिलेगा। तुम्हें तुम्हारी नेकी के रिज़ल्ट मिलेंगे, तुम्हें नेकी का तुम्हें आउटकम डेफ़िनेटली मिलेगा। क्योंकि तुम जो चीज़ें लोगों के लिए करते हो, तुम जिस तरीके से हमेशा से मेरे साथ तुम रहे हो, अगर तुम मेरे जैसे इंसान के साथ इतना प्यार से रह सकते हो, इतना सहन कर सकते हो, तो फिर किसी भी अच्छे इंसान के साथ रहना तो तुम्हारे लिए बहुत ईज़ी है, तुम्हारे लिए बहुत एक बाएँ हाथ का खेल है।
मैं जो भी अभी कर रहा हूँ, मैं पैसों के पीछे पागल हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो सब मेरी केयर करेंगे, सब मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है। अगर मेरे नंबर कम आए तो मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, हमेशा से मुझे गुड फॉर नथिंग समझा। सिवाय तुम्हारे कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं था जिसने मुझ पे ट्रस्ट किया हो या फिर मुझ में वो पोटेंशियल देखा हो कि मैं कमा सकता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, मैं एक हैप्पी फैमिली, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकता हूँ, एक फैमिली मैन बन सकता हूँ। और मैंने तुम्हीं से सीखी हुई चीज़ें तुम्हारी ही अगेंस्ट यूज़ की है। मैं अपने आप पे इतना ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा अपने आप से भी प्रॉब्लम हो रही है, अपने आप पे इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है कि मैंने तुमसे हर तरीके का सपोर्ट लिया, इमोशनल, फिज़िकल, फाइनेंशियल, तुमने हर तरीके से मेरी मदद की है। और मैं वो चीज़ें कभी भी नहीं भूल सकता हूँ कि जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, तब मेरे साथ तुम थे। तुमने मेरी हमेशा से मदद की है और तुमने मेरी पैसों से भी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। बट फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैंने तुम्हें हर्ट किया। इस चीज़ के लिए आई एम रियली रियली सॉरी। मैं बिल्कुल भी कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट तुम मेरी लाइफ में एक ऐसे पर्सन हो जिससे मैं डरता हूँ कि कहीं तुम मुझसे नाराज़ ना हो जाओ, कहीं तुम मेरे बारे में गलत ना सोच लो, कहीं तुम मुझे गलत इंसान ना समझ लो। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इसी फ़ियर में आके मैंने बहुत सी ऐसी गलतियाँ की हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तुमने मुझे नो डाउट बहुत बार मुझे माफ़ किया है, बहुत बार मुझे अपनाया है। बट अब की बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तुम मुझे नहीं अपनाओगे। अब तुम जो है मुझे अब किसी और के साथ देख-देख के तुम परेशान हो चुके हो और शायद तुम्हें भी ऐसा लगने लगा है कि मैं बहुत खुश हूँ या मैंने तुम्हें रिप्लेस कर दिया है, या अब तुम कहीं न कहीं ऐसा सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें यूज़ किया। बट मैंने तुम्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें चीट किया है, मैंने तुम्हें यूज़ किया है, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तुम एक इकलौते ऐसे पर्सन हो जिनसे मैंने सच में प्यार किया है और जिससे मैं मरते दम तक प्यार करूँगा। आज के अगर 10 साल बाद, 20 साल बाद भी तुम्हारा नाम मैं सुनूँगा या तुम्हारा नाम कभी मेरे सामने आएगा, तो भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करूँगा जितना प्यार मैं अभी करता हूँ, चाहे हम साथ में रहें या ना रहें। हालाँकि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में रहेंगे और मुझे विश्वास भी है कि टाइम लगे बट हम साथ में फिर से आएँगे। ये कम्युनिकेशन जो हमारी लास्ट कम्युनिकेशन थी, वो बिल्कुल भी हमारी लास्ट कम्युनिकेशन नहीं थी। हम दोनों फिर से बात करेंगे, हम दोनों फिर से साथ आएँगे और हम दोनों के बीच में फिर से रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे लिए बना हूँ और तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए बने हो। कोई भी अनदर पर्सन, अनदर पार्टनर हमारे कनेक्शन को नहीं समझ सकता है। हमारी फीलिंग्स को उस तरीके से नहीं समझ सकता है जिस तरीके से हम समझते हैं। मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम समझते हो मेरी फीलिंग्स को, हमारी सिचुएशन को। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी किसी तरीके का डर महसूस नहीं किया कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे दोगे, कहीं तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुँचाओगे। और मुझे भी यही लगता है कि शायद तुमने भी मेरे साथ कभी वो डर महसूस नहीं किया है। मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ सिक्योर महसूस किया है, लव्ड महसूस किया है। जितना प्यार तुमने मुझे दिया उतना मुझे कभी किसी से नहीं मिला और ना मुझे कभी किसी से मिल सकता है। क्योंकि तुमने जो मेरे लिए किया है वो आज के ज़माने में कोई भी किसी के लिए नहीं करता है, या फिर कभी भी शायद कोई किसी के लिए ना करे। और वो बहुत लकी होगा इंसान जिससे तुम मिलोगे या तुम्हारे जैसा पार्टनर मिलेगा। और मैं अपने आप को लकी बनाना चाहता हूँ, मैं अपने आप को अनलकी नहीं बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में रहें, हम दोनों एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाएँ, हम बहुत अच्छी लाइफ़ जिएँ, क्योंकि ये लाइफ़ जीने के लिए मिली है, ना सिर्फ़ काटने के लिए मिली है। चाहे इस लाइफ़ का बहुत कम हिस्सा भी अगर हम साथ में बिता पाएँ या साथ में निकाल पाएँ, तो वो मेरी लाइफ़ का बेस्ट हिस्सा होगा, वो मेरी लाइफ़ का बेस्ट पार्ट होगा। तुम मेरी लाइफ़ के बेस्ट पर्सन हो, तुमसे अच्छा ना मुझे कभी कोई मिला है, ना कभी कोई मिलेगा। और मुझे बहुत यकीन है कि शायद तुम्हें मुझसे अच्छा तो मिल जाएगा, मुझसे अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, जो तुम्हें सब चीज़ें दे पाएगा। शायद सब चीज़ें जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता तुम्हें देने की, या मुझ में हिम्मत नहीं है वो सब चीज़ें देने की। बट फिर भी वो पर्सन तुम्हें मेरे जितना प्यार नहीं कर पाएगा, जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ, जितना प्यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, तुम्हारे दिल में मेरे लिए है। और हम वापस ज़रूर मिलेंगे, हम वापस एक ज़रूर होंगे। चाहे हम अभी कुछ भी दिखा रहे हो, तुम कुछ भी दिखा रहे हो, मैं कुछ भी दिखा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम सक्सेसफुल हो रहे हो, अपनी लाइफ़ में अच्छा पैसा कमा रहे हो, बहुत से लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें चाह रहे हैं। बट ये फिर भी ये सब चीज़ें मुझे कहीं न कहीं अधूरी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम रियलिटी नहीं बता रहे हो अपनी लाइफ़ की, तुम्हारी रियल प्रॉब्लम क्या है, तुम कैसा फ़ील कर रहे हो। और ये सब बातें हम मिलके करेंगे, क्योंकि हम बहुत जल्द मिलेंगे। आई रियली रियली लव यू एंड आई रियली रियली मिस यू।